यूपी विधानसभा में सपा का सीएम योगी पर सीधा हमला। माता प्रसाद बोले, संत हुआ सांप्रदायिक। यूपी विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक संत को सबको साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार की कार्यशैली में सद्भाव और समानता दिख ही नहीं रही है। उन्होंने बजट के कई पहलुओं पर सवाल उठाए। विधवा पेंशन, महिला नौकरियों, छात्रवृत्ति और आईटीआई संस्थानों की कमी की आलोचना की। उन्होंने निजीकरण के जरिए आरक्षण समाप्त करने की साजिश का भी आरोप लगाया। साथ ही मस्जिदों में मंदिर खोजने की नीति और पुलिस प्रशासन के दबाव में चुनाव होने पर चिंता जताई। राम मंदिर ट्रस्ट को संपत्तियां बेचने में धोखाधड़ी का आरोप। पुजारी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। अयोध्या धाम के नया आनंद भवन मंदिर में संपत्तियां गलत ढंग से राम मंदिर ट्रस्ट को बेचने का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर मंदिर के पूर्व पुजारी रमाकांत पाठक के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मंदिर के सरवाहकार आनंद प्रकाश पाठक ने एफआईआर में आरोप लगाया कि पुजारी ने 2198 वर्ग फीट भूमि को 6 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेचा और बिक्री लेख में गलत जानकारी दी। पहले भी उन्हें मंदिर खाली करने का आदेश मिला था, लेकिन उन्होंने धोखाधड़ी कर संपत्ति अपने नाम करवा ली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दाल मिल से 5,80,000 की चोरी। चौकी से महज 100 कदम की दूरी पर वारदात। कानपुर के पनकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित सोनी इंडस्ट्रीज दाल मिल में सोमवार देर रात चोरों ने कैश काउंटर का ताला तोड़कर 5,80,000 रुपए चुरा लिए। चोरी की घटना चौकी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुई। मंगलवार सुबह मुनीम मनोज ने कार्यालय और दराज के ताले टूटे देखे। मालिक महेश कुमार कुकरेजा को सूचना दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। 2 संदिग्ध पल्लेदार जो परिसर में ही रहते थे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सीएम योगी का सपा पर सीधा वार। कहा, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदेशों से भटक चुकी है और रामकृष्ण और शंकर पर विश्वास नहीं रखती। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम हमारी विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा, हमारी सोच सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। महाकुंभ के सफल आयोजन और सुरक्षा के उदाहरण देते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को भी उजागर किया। बजट सत्र में सीएम योगी, हमारी सोच सांप्रदायिक नहीं, महाकुंभ ने दुनिया में छोड़ी छाप। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन का उदाहरण देते हुए कहा कि 33 करोड़ महिलाएं आए, लेकिन एक भी अपराध नहीं हुआ। सीएम योगी ने यूपी की जीएसडीपी में बढ़ोतरी, डिजिटल लेन देन में शीर्ष स्थान, महिलाओं के रोजगार में सुधार और महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ रुपए के लाभ की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सपा भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करती है और सरकार का सबका साथ सबका विकास का उद्देश्य स्पष्ट है किया। दिल्ली के पुराने वाहनों का अमरोहा में पंजीकरण। एनजीटी की सख्ती से 5 साल की मिली मोहलत। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के चलते दिल्ली, एनसीआर और अन्य राज्यों से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अमरोहा में पंजीकृत कराया गया है। अमरोहा एआरटीओ कार्यालय में 9,235 वाहनों का पंजीकरण हुआ, जिससे इनकी उम्र 5 साल और बढ़ गई है। एनओसी के आधार पर ही अन्य जिलों में पंजीकरण संभव होता है, बशर्ते वाहन फिटनेस मानकों पर खरा उतरे। पिछले 5 सालों में 2020-2025 के दौरान हर साल लगभग 2,000 वाहनों को एनओसी मिली, जिससे वो अमरोहा में पुनः पंजीकृत हो सके। यूपी बजट 2025-26 संस्कृति और विकास के संग नई योजनाओं के लिए 28,478 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान बताया कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगाया गया। 2024-25 का बजट श्री राम को समर्पित था, जबकि इस बार का बजट सनातन संस्कृति और गरीब, किसान, युवा, महिला उत्थान पर केंद्रित है। 2025-26 के बजट का आकार 8 लाख करोड़ रुपए है। 2016-17 के बजट से 2.5 गुना अधिक है। बजट का उद्देश्य अंत्योदय से उन्नत, ईज ऑफ लिविंग, शिक्षा, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रदेश की जीएसडीपी 8 वर्षों में दुगनी होकर 27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची है।
बिजली चोरी से परेशान विभाग, रामपुर में खपत बढ़ने पर नई योजनाएं तैयार। जनवरी 2025 में रामपुर जिले के चारों डिवीजनों में 6 करोड़ यूनिट बिजली चोरी हुई, जिससे विभाग को 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा चोरी रामपुर शहरी क्षेत्र में दर्ज हुई। लाइन लॉस औसतन 15 रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम है। विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए गर्मियों में नए ट्रांसफार्मर लगाने और ओवरलोड ट्रांसफार्मरों को बदलने की योजना बनाई है। मई जून में बिजली की खपत बढ़ने की संभावना है, जिससे विभाग के लिए बिजली चोरी रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। फर्जी डिलीवरी और 4,490 क्विंटल धान गायब, विपणन निरीक्षक को जेल भेजा गया। रामपुर के धान क्रय केंद्र में 1 करोड़ रुपए की धान खरीद में घोटाला सामने आया है। विपणन निरीक्षक अंकुर सिंह ने कागजों में 23,936 क्विंटल धान की खरीद दिखाई, जिसमें 4,490 क्विंटल धान गायब मिला। जांच में पता चला कि अंकुर सिंह ने फर्जी तरीके से राइस मिलों को धान की डिलीवरी दर्शाई। राज्य मंत्री सतीश शर्मा की जांच में ये घोटाला उजागर हुआ, जिसके बाद आरोपी को बरेली से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 3 अन्य अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पहले ही चरण में पिछड़ी, बैंकों में लंबित 1,286 आवेदन। हाथरस में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की धीमी प्रगति सामने आई है। 1500 नए उद्यमियों को ऋण देने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक केवल 214 आवेदकों को ही ऋण स्वीकृत हुआ है। योजना के तहत 21 से 40 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बिना गारंटी ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना था। हालांकि बैंक गारंटी न होने के कारण आवेदन खारिज कर रहे हैं। लगभग 1000 आवेदन बैंकों को भेजे गए, लेकिन वित्तीय वर्ष का अंतिम माह होने के बावजूद लक्ष्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। यूपी में पछुआ हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर पार, तापमान में गिरावट के बाद फिर चढ़ेगा पारा। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद तेज पछुआ हवाएं चल रही, जिनकी रफ्तार मंगलवार को 40 किलोमीटर प्रति घंटा को पार कर गई। मौसम विभाग के अनुसार ये हवाएं बृहस्पतिवार तक जारी रहेंगी, जिससे दिन में हल्की ठंडक महसूस होगी और रात में तापमान में गिरावट आएगी। बृहस्पतिवार के बाद हवाओं की रफ्तार थमने पर तापमान में फिर से वृद्धि होगी। वाराणसी मंगलवार को 31 डिग्री सेल्सियस तापमान साथ सबसे गर्म रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज हवाओं से ताजे पानी वाली फसलों को नुकसान हो सकता है। मथुरा वृंदावन होली उत्सव में मुस्लिमों की एंट्री पर बवाल, साधु संतों और बीजेपी विधायक की मांग। मथुरा वृंदावन में होली उत्सव के दौरान मुस्लिमों की एंट्री और उनकी दुकानों पर बैन लगाने की मांग बढ़ती ही जा रही है। साधु संतों के साथ अब बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने भी इस मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों की उपस्थिति से लव जिहाद और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की आशंका रहती है। अखिल भारतीय संत समिति और धर्म रक्षा संघ के साधु संतों ने इस मांग का समर्थन किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा ने पहले ही खून से पत्र लिखकर सीएम योगी से मुस्लिमों की दुकानों पर बैन लगाने की मांग की थी। संभल जामा मस्जिद पुताई मामले में मस्जिद पक्ष की आपत्ति, एसआई पर लगाया गलत निरीक्षण का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल जामा मस्जिद की पुताई के मामले में सुनवाई 10 मार्च तक स्थगित हो गई है। मस्जिद कमेटी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि एसआई ने केवल उन जगहों का निरीक्षण किया जहां पुताई की जरूरत नहीं थी। मस्जिद समिति के वकील ने कहा कि पिछले 100 वर्षों से मस्जिद में नियमित रूप से पुताई होती रही है और एसआई ने पहले कभी आपत्ति नहीं की थी। एसआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। रमजान में खजूर की कीमतों में उछाल, 150 रुपए से लेकर 15,000 प्रति किलो बिक रहे खजूर। रमजान के दौरान इफ्तार में खजूर की अहमियत बढ़ जाती है। इस बार अलीगढ़ में खजूर की कीमतें 150 रुपए से लेकर 15,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। बाजार में किमिया 300, बराठी 500, अंबर 1400, जम्बू 500, मरियम 300 रुपए प्रति किलो और अच्छे अजवा खजूर 2,000 प्रति रुपए किलो बिक रहे हैं। खजूर विक्रेता अनस के अनुसार भारत में गुजरात और राजस्थान में भी खजूर की पैदावार होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब, ईरान, इराक, मिस्र आदि देशों से खजूर भारत में आते हैं। होली से पहले ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 250 पार, टिकट दलालों की मनमानी जारी। लखनऊ से दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 250 से ज्यादा हो गई है, जिससे कंफर्म टिकट के लिए मारामारी बढ़ गई है। टिकट दलाल फर्जी आईडी और प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर के जरिए तत्काल टिकट बुक कर यात्रियों से मनमानी रकम वसूल रहे हैं। आरपीएफ की लापरवाही के चलते दलालों के हौसले बुलंद है। होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 14 स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है, लेकिन टिकट दलालों की सक्रियता के चलते यात्रियों को अधिक परेशानी हो रही है।
सपा ने उठाया गो आश्रय स्थलों का मुद्दा, मंत्री बोले अब गाय देखकर कांपते हैं कसाई। यूपी विधानसभा में सपा ने गो आश्रय स्थलों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सपा सरकार में गाय मोटी और निडर होती थी। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अब कसाई गाय देखकर कांपते हैं। मंत्री ने बताया कि गो आश्रय स्थलों के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और प्रबंधन के लिए माइक्रो मैनेजमेंट के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय मिठाइयों में मिलावट रोकने के अभियान और पूर्व विधायकों की मृत्यु की सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उत्तर भारत में तीखी गर्मी की चेतावनी, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल मार्च से मई के बीच उत्तर भारत में तीखी गर्मी पड़ सकती है। इस दौरान हीट वेव के दिनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। सामान्य से 88% कम बारिश और हर तीसरे दिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडक कम रही, जिससे तापमान में तेजी से इजाफा हुआ। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे के अनुसार मार्च में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की लगातार सक्रियता से ठंडी हवाएं नहीं चल पाई, जिसके चलते पहले से ही गर्मी का एहसास हो रहा है। 10 सेकेंड में बाइक का लॉक तोड़ने वाला गिरोह पकड़ा, 15 मिनट में पुर्जों में बदल देते थे वाहन। आगरा पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है जो महज 10 सेकेंड में बाइक का लॉक तोड़ देता था और 15 मिनट में पूरे वाहन के पुर्जे अलग अलग कर देता था। गिरोह में शामिल मुख्य आरोपी पवन, जो प्लम्बर है, उसके साथ 2 कबाड़ी आशु और सुरेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरोह से पुलिस की मीडिया सेल में तैनात सिपाही धर्मेंद्र कुमार की चोरी हुई सरकारी अपाची बाइक के पुर्जे और अन्य 30-35 कटे हुए वाहनों के हिस्से बरामद हुए हैं। आरोपी चोरी किए गए वाहनों के पुर्जे कबाड़ियों को बेचते थे। यूपी सरकार का तोहफा, शिक्षकों को गंभीर रोग पर 1 लाख रुपए और शादी के लिए भी मिलेगा अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष के तहत सहायता राशि में बड़ा संशोधन किया है। अब गंभीर रोग से ग्रस्त शिक्षकों को 30,000 की जगह 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी और मृत शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान राशि 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जाएंगे और 3 सदस्यीय कमेटी इसका निस्तारण करेगी। शिक्षकों से शिक्षक दिवस पर सहयोग राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। होली पर राहत, मुरादाबाद बरेली होकर चलेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें, जनरल कोच भी बढ़ाए गए। होली के दौरान बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मुरादाबाद बरेली होकर 5 स्पेशल ट्रेनों का संचालन 4 मार्च से शुरू कर दिया है। ये ट्रेनें दिल्ली और पंजाब से पूर्वांचल जाने वाली हैं। जरूरत पड़ने पर और ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने जनरल कोच बढ़ाए हैं। चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में बरौनी आनंद विहार, दिल्ली रक्सौल, आनंद विहार बरौनी, दिल्ली दरभंगा और दिल्ली वाराणसी ट्रेनें शामिल हैं। तकनीकी कारणों से मुरादाबाद बरेली पैसेंजर ट्रेन 4 और 5 मार्च को रद्द रहेगी। रामगंगा पुल 7 मार्च से होगा चालू, बरेली लखनऊ यात्रा होगी आसान। मुरादाबाद का रामगंगा पुल, जिसकी मरम्मत पिछले 1 महीने से चल रही थी, 7 मार्च से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पुल बंद होने से बरेली और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। मंगलवार को होने वाली बैठक में तय होगा कि पुल से पहले हल्के वाहन गुजरेंगे या भारी वाहन भी अनुमति दी जाएगी। मरम्मत के दौरान पुल के 14 पिलर और 12 बेरिंग बदल दिए गए हैं। पहले पुल को 2 महीनों के लिए बंद करने की योजना थी, लेकिन काम तेजी से होने के कारण इसे आधे समय में ही पूरा कर लिया गया है। यूपी में बिजली निजीकरण के खिलाफ हंगामा, बिजली कर्मियों ने शक्ति भवन का किया घेराव। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने शक्ति भवन समेत पूरे प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्ति की निविदा तिथि अब 10 मार्च तक बढ़ा दी गई है। बिजली कर्मियों का आरोप है कि निजीकरण के पीछे भ्रष्टाचार छुपा है। संघर्ष समिति ने कहा कि जब तक निजीकरण का प्रस्ताव रद्द नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में ऊर्जा सेक्टर के सभी संगठनों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है। गुलदार के खौफ से सहमा बिजनौर, किसान और अभिभावक परेशान, 50 लाख मुआवजे की मांग। बिजनौर जिले के चांदपुर क्षेत्र में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। हाल ही में गांव चौंधेड़ी में गुलदार ने एक महिला सुमन देवी की जान ले ली, जिससे लोग भयभीत हैं। किसान डर के माहौल में अपने खेतों पर जा रहे हैं और अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। वन विभाग गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे, ट्रैप कैमरे और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। विधायक स्वामी ओमवेश ने मृतक महिला के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा की मांग की है।
महाकुंभ में स्वच्छता लापरवाही पर डॉक्टर निलंबित, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सख्त कार्रवाई। महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छता निगरानी में लापरवाही बरतने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर सुनील यादव को निलंबित कर दिया है। डॉक्टर यादव पर आरोप है कि उन्होंने मौनी अमावस्या के बाद मेला क्षेत्र सेक्टर 6 में शौचालयों की साफ सफाई का सही पर्यवेक्षण नहीं किया, जिससे संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया था। निलंबन के दौरान डॉक्टर यादव को अयोध्या के मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय में संबद्ध किया गया था। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मायावती के फैसले पर आकाश आनंद का भावुक जवाब, कहा बहन जी का कैडर हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा पार्टी के सभी पदों से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि मायावती जी का हर फैसला उनके लिए पत्थर की लकीर है और वो इसके साथ खड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुजन मूवमेंट कोई राजनीतिक करियर नहीं, बल्कि करोड़ों दलित, शोषित और वंचित समाज के आत्मसम्मान की लड़ाई है। आकाश आनंद ने अपने पोस्ट में पार्टी और मिशन के प्रति समर्पण की बात करते हुए कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक समाज के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।